मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20। तो चैप्टर नंबर 20 के अंदर बेटा हम टॉपिक्स कर रहे थे। तो इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन बेटा, जो फर्म का मैनेजर होता है वो फर्म के अंदर जो भी सर्विसेज देता है, जो भी काम करता है, उसके बदले में उसे क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। ठीक है। और वो कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट के ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो मैनेजर को कमीशन के तौर पे पे करी जाती है। सो मैनेजर क्या होता है? एक फर्म का एम्प्लॉय होता है एंड कमीशन जो है उसको पे करते हैं वो एक सैलरी की तरह ही होता है। सो कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में बी पेएबल बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मीन्स आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मीन्स परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, 5%, 10%, जो भी। सो मैनेजर कमीशन पेएबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा जब हमने मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ऑन प्रॉफिट, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट कैसे आता है? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में से जब आप डेबिट साइड माइनस कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास जो अमाउंट आती है नेट प्रॉफिट की उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज यहाँ पे प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज ₹84,000 है विदाउट चार्जिंग मैनेजर कमीशन, और उसके ऊपर प्रॉफिट जो परसेंटेज है मैनेजर कमीशन की वो कितनी है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है। सो कमीशन क्या आएगा? 84,000 का 5% आपके पास कितना आ जाएगा? 4200। मीन्स 84,000 इंटू 5/100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 4200। ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जब क्या लिखा होगा? मैनेजर कमीशन पेएबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है, नेक्स्ट है, तो इसे शो कैसे करेंगे बेटा? एक तो इसे कहाँ शो करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और दूसरा इसे कहाँ पे शो करना है? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है बेटा, मैनेजर कमीशन पे करना होता है, ये फर्म का क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? टू मैनेजर कमीशन कितना? 1000। और दूसरा बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे शो करा जाता है? क्योंकि ये आपने पे करना है, सो ये क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटी दैट इज मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग शो करा जाता है। ठीक है। तो डबल ट्रीटमेंट, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है इसलिए इसकी डबल ट्रीटमेंट होगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, और दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर क्योंकि आपने पे करना है, तो ये आपकी क्या हो जाती है? लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, अभी तक पे नहीं किया। ठीक है। तो इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट जो है वो होती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा कैपिटल क्या होती है? बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। ठीक है। बिजनेस के ऊपर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस जो, मान लो बिजनेस के ऊपर 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए गए हैं, बिजनेस जो उस पैसे को यूज कर रहा है, तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कैपिटल के ऊपर उसने क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। सो कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस as the profit after charging such interest is the real profit earned by the business। इंटरेस्ट जो भी चार्ज किया जाता है वो क्या होता है? बिजनेस का एक्सपेंस होता है, और जिसने पैसा लगाया है, मान लो प्रोप्राइटर है, ऑनर है, उसने पैसा लगाया है, उसका गेन होता है। सो इसके रिगार्डिंग बेटा, प्रोप्राइटर कौन है? बिजनेस का ही है। प्रोप्राइटर कौन है? ऑनर है। और बिजनेस किसका है? ऑनर का ही है। बिजनेस जो है वो क्या करता है? प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है। तो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, बट प्रोप्राइटर का क्या होता है? ये गेन होता है। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट। किसके ऊपर पे किया जा रहा है? कैपिटल के ऊपर। सो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज जो है किस में से पे किया जाता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट जरूर कैपिटल के ऊपर होता है, बट पे कहाँ से होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसीलिए इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। सो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये भी आपको एडजस्टमेंट के अंदर ही गिवन होता है,
इसीलिए एक तो कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर, और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये इसकी ट्रीटमेंट जो है वो होगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। अब बेटा कई बार जो है हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए कुछ सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स ऑफ ₹5,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, देन इट विल बी एन एडवर्टीजमेंट फॉर द एंटरप्राइज। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, एक एडवर्टीजमेंट होगी। बट ऑन द अदर हैंड द स्टॉक विल बी लेस बाय गुड्स ऑफ सच वैल्यू। एक तरह से देखो, आपने सैंपल दिया अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए, ये तो आपकी एडवर्टीजमेंट होगी, तो एक्सपेंस हो गया। बट दूसरी तरफ से इससे आपकी गुड्स क्या हो जाएंगे, आपका गुड्स का स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। तो इसके रिगार्डिंग हम एक एंट्री पास आउट करेंगे। एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेजेस डेबिट या क्रेडिट क्यों हुआ बेटा, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस डेबिट होता है। जब वही खरीदी हुई गुड्स हमारी सैंपल के तौर पे जा रही हैं तो गुड्स डिक्रीज हो रही है ना, इसलिए क्या होगी, क्रेडिट हो रही है। ठीक है, सो एक तो एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा, इसे या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल देंगे, या फिर हम परचेजेस में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, या तो परचेजेस में से इसे डिडक्ट कर दो, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अगर आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स जो है बिजनेस से विड्रॉ करी हैं, कई बार प्रोप्राइटर का जिस चीज़ का बिजनेस होता है उसमें से कुछ गुड्स निकाल कर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है। कई बार हम कैश ही विड्रॉ कर लेते हैं या गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाता है। अगर हमने कैश विड्रॉ करा है तो टू कैश आ जाएगा, अगर हमने गुड्स विड्रॉ करी हैं तो टू परचेजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर बेटा हमने गुड्स विड्रॉ करी हैं तो फर्स्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर हम परचेजेस में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल में से इसे क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेजेस में से माइनस, गुड्स विड्रॉ करी हैं तो। ठीक है, क्योंकि हम किस चीज़ की बात करें, गुड्स की, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर परचेजेस में से क्या कर देंगे, माइनस, और दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस। तो ये जो है उसकी डबल ट्रीटमेंट जो है वो हो गई। तो इस तरह से इनकी जो है वो ट्रीटमेंट करी जाती है। ठीक है बेटा, सो आज हम यही डिस्कस करेंगे, तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा एबनॉर्मल लॉस का टॉपिक। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।